हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। आपने थंबनेल को देख ही लिया है। मैं आज आपसे एडमिट कार्ड को लेकर बात करने वाली हूँ। एग्ज़ाम 17 मार्च को ही हो रहा है या नहीं, इस पे बात होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं एडमिट कार्ड को लेकर बात करने वाली हूँ। आपने तैयारी कहाँ तक किया, क्या आपको करना चाहिए, ये लास्ट समय चल रहा है। काउंटडाउन स्टार्ट है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा चल रहा है। धड़कनें भी बहुत तेज़ चल रही हैं सभी की। तो चलिए बात करते हैं एडमिट कार्ड को लेकर। तो एडमिट कार्ड का अपडेट हम दें उससे पहले झारखंड एक अनिश्चितता का राज्य बन गया है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जो सालों साल नहीं होता, वह कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जो मात्र 45 दिन के अंदर ही होने के लिए नोटिस निकाल दिए जाते हैं। ये क्या है नहीं है, इस पे तो डिटेल में बात करना अभी उचित समय नहीं है। ठीक है, लेकिन जेपीएससी 45 दिन के अंदर ही लेके रिज़ल्ट भी प्रकाशित करने की होड़ में लगी हुई है जेपीएससी आयोग। तो एग्ज़ाम डेट तो 17 मार्च को निश्चित कर ही दिया गया है। अब एडमिट कार्ड की बारी है। तो एडमिट कार्ड आप उम्मीद कर लीजिए कि 7 मार्च यानी कि कल आपका फ्राइडे से 10 मार्च के बीच एडमिट कार्ड रिलीज हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहर में भी हैं, फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, वो अपने राज्य आकर इस एग्ज़ाम को देने के इच्छुक हैं। तो उनको भी टाइम मिलना चाहिए, वो भी आके इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकें। तो 7 से 10 मार्च के अंदर एडमिट कार्ड निकल ही जाएगा। अगर एडमिट कार्ड 7 से 10 मार्च के अंदर नहीं निकले तो नोटिस ज़रूर आयोग डाल देगी अपनी वेबसाइट पे कि एडमिट कार्ड कब आ रहा है, कब क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जेपीएससी को देखते हुए एक मूवी याद आ रही है जो है कोई मिल गया। लगभग उम्मीद है कि सभी बच्चे ज़रूर इस मूवी को देखे होंगे कि एक रात सोने के बाद सुबह उठकर हीरो अपने आप को एक बालिक लड़का देखता है। जेपीएससी का भी मूड कुछ ऐसा ही है। आप एक रात सो और दूसरे दिन आप अधिकारी बन के निकल जाओ। ठीक है, क्योंकि ये 45 दिन में झारखंड का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। झारखंड जीके तो चलिए ठीक है, एक लिमिट सोर्स है, लिमिट एरिया तक पढ़ना है, लेकिन पेपर 1 जो जीके है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आपका लोक प्रशासन, मिसलेनियस, ये इतने वास्ट सिलेबस हैं कि 45 दिन के अंदर करना संभव ही नहीं था। लेकिन उसके बाद भी आयोग ने 1 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 17 मार्च को ही एग्ज़ाम होने वाला है। मात्र 17 दिन आपके पास हैं, आप एग्ज़ाम दीजिए। इसमें कई ऐसे बच्चे भी हैं जो फर्स्ट टाइम एलिजिबल हुए हैं और अपीयर हो रहे हैं। वो ये चांस नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि 5-5 साल में एग्ज़ाम होती है। पंचवर्षीय योजना का वो सी योजना के अंदर टारगेट। ठीक है, तो चलिए एडमिट कार्ड आपका 7 से 10 मार्च तक में रिलीज हो ही जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आगे समय बहुत कम है और रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। तो नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएंगे, करंट अफेयर्स या जो भी टॉपिक आएंगे, बड़े बड़े टॉपिक जिस पे ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं, वो ऑडियो फॉर्म में आएंगे। वीडियो लाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पीडीएफ बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इतने कम समय में इतने ज़्यादा सिलेबस को कवर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी रिवाइज तो करना ही है। सारे जो चाहते हैं कि अधिकारी बनना है उनको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। तो रिवीजन फॉर्म में ही आएगा ऑडियो फॉर्म। आप सुनिए, सिर्फ देखना ज़रूरी नहीं है, सुनिए और अपने नोट्स को देख के आप रिवीजन कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा। आप ऑडियो सुनिए, अपने नोट्स देखिए, बुक्स देखिए, जहाँ पे भी देखिए, लेकिन ऑडियो सुन के अपने नोट्स पे फोकस कीजिए। देखना, सुनना और बोलना तीनों चीज़ कीजिए, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल निकलेगा। और आप टारगेट कभी भी 100 मार्क्स का मत रखिए, 100 क्वेश्चंस का, मार्क्स का नहीं, 100 क्वेश्चंस का, क्योंकि आप 200 तो ले आएंगे, लेकिन उसमें आपका सिलेक्शन होगा ये श्योरिटी नहीं होगी। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मैंने 7th जेपीएससी अपीयर किया है, 7 to 10th जेपीएससी। उसमें मुझे भी यही बताया गया है सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा कि आप 50% मार्क्स ले आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि पिछला कट ऑफ कितना था, 60
से भी ऊपर था, 65 to 70% कट ऑफ गया था, 60 था, 120 से लेकर 140 के बीच में कट ऑफ गया था। जनरल से लेकर ओबीसी एसटी सारे का लगभग वही रेंज में था। तो मैं वहाँ पर 5-6 क्वेश्चन से मैं मात्र छट गई थी, क्योंकि मेरा स्ट्रेटजी वही था, 50 मार्क्स लाना है, उससे आगे नहीं लाना है। आप कभी भी 50 मार्क्स का टारगेट मत सेट कीजिए, आप 150 का सेट कीजिए। 150 क्वेश्चंस का 50% का कभी सेट नहीं कीजिए, क्योंकि 50% तो आप ले ही आएंगे। आप किसी रिवीजन करें ना करें, आपने अगर पढ़ा है तो आपका 50% आ ही जाएगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात ज़रूर है कि समय कम है तो सबके लिए कम है, सबने रिवीजन किया है नहीं किया है। यहाँ पे कंपटीशन उन 10% लोगों का है जो पहले भी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। यहाँ पे कंपटीशन उनका नहीं है जो बस 1 फरवरी को नोटिफिकेशन आया, 1 फरवरी से फॉर्म भरने का, और उस टाइम आप तैयार हुए। उनका सिलेक्शन कंपटीशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो एक पोर्शन भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो 50% कट ऑफ पार कर ही रहे हैं, लेकिन आप जितना भी टारगेट करो वो 150 क्वेश्चंस, मतलब कि आपका 50 से लेकर 70 के बीच में आप सेलेक्ट हो ही जाओगे। 150 का टारगेट आप रखते हो तो ज़रूरी नहीं है कि 150 आप क्वेश्चंस बना ही लोगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो आपका तुक्का लग लुक के चला जाए 150 तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप 100 से ऊपर ही हमेशा क्वेश्चंस बनाने का टारगेट रखो। ठीक है, मैं अभी करंट अफेयर्स डालने वाली हूँ और झारखंड से कुछ टॉपिक्स मैं डालने वाली हूँ। CNT SPT मैंने डाल दिया है, मौलिक अधिकार डाल दिया है। पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। ठीक है, उसके बाद खेल खिलाड़ी मैंने डाल दिया है। मैंने जो भी वीडियो डाला है टर्मिनोलॉजी पर डाला है, और उसको आप देखिए और क्लियर कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। एडमिट कार्ड आपका जल्दी ही निकलने वाला है, आप लगे रहिए, भटकिए नहीं अपने राह से। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।